हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ बुर्ज खलीफा के नीचे। दुबई वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत और यूएई की दुबई की सबसे लग्जरी लाइफ अगर आप लोग देखना चाहते हैं, या सबसे महंगी लाइफ आप लोगों को दुबई के अंदर मिलेगी। सबसे महंगा एरिया, सबसे लग्जरी एरिया, सबसे एक्सपेंसिव एरिया आप लोगों को यहीं पे मिलेगा। इसके साथ में ही अरमानी कैफे है। और कम टू पॉइंट बात आते हैं दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैंने जो आज की जो टॉपिक है, वीडियो है, वो है वाई आई क्विट दुबई। मैंने दुबई क्यों छोड़ा। अभी मैं फिलहाल दुबई के अंदर ही हूँ और ये जो मैं वीडियो मैं दुबई के अंदर खड़ा होकर शूट कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, मैंने कंपनी में ऑलरेडी रिजाइन मार रखा है, ठीक है। और अभी क्या कहते हैं, मैं मतलब जो कंपनी की सेटलमेंट वगैरह आने में जो टाइम लगता है, उन दिनों में थोड़ा दुबई एक्सप्लोर कर रहा हूँ। वैसे मैंने दुबई A to Z एक्सप्लोर कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन मेरे को देखते हैं, उनके पास ना सच्चाई, हकीकत, जो भी वीडियोस होती हैं मेरी, जो भी मतलब सच्चाई है, जो भी ट्रूथ है दुबई का, कहीं का भी। अगर आप लोग दुबई आना चाहते हैं, दुबई जॉब से रिलेटेड है, मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं मेरे चैनल पे। तो आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि मैंने दुबई क्यों छोड़ रहा हूँ। क्योंकि और ये दूसरी बात मैं आप लोगों को एक बता दूं, मैं दुबई ये नहीं है कि सडनली छोड़ रहा हूँ, कि मैं वो आदमी नहीं हूँ कि जिसने मतलब कुछ लोग आते हैं इधर 2 महीने काम करते हैं और 4 महीने मतलब 2-4 महीने के अंदर घर वापसी चले जाते हैं। मैं वो आदमी नहीं हूँ। मैंने दुबई के अंदर पूरे 6 साल लगाए हैं। 6 साल लगाने के बाद मैं घर वापसी जा रहा हूँ, मैं अपने इंडिया जा रहा हूँ, अपने मुल्क जा रहा हूँ। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों छोड़ रहा हूँ दुबई को। और आपने ये जो वीडियो मेरे हिसाब से शायद 10-15 मिनट की बन जाए, आपने ये जो वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो वीडियो करते हैं शुरू। देखो, सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और मैं हरियाणा इंडिया से हूँ। और दुबई के अंदर काम करते हुए मैंने दुबई के अंदर 6 साल काम किया है। मतलब 6 साल से ऊपर ज़्यादा काम किया। और एज ए सिक्योरिटी गार्ड में काम करता था, इधर सिक्योरिटी ऑफिसर काम करता था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम किया, मतलब थोड़ा साल 2-3 साल काम किया। उसके बाद मैं एज अ सिक्योरिटी टीम लीडर काम कर रहा हूँ। तो करंटली अभी जो है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने रिज़ाइन मार रखा है। तो मेन पॉइंट यही है कि मैं दुबई क्यों क्यों छोड़ रहा हूँ। दुबई देखो, एक ऐसी कंट्री है, कुछ लोगों के यहाँ पे आके सपने पूरे हो जाते हैं, कुछ के सपने पूरे नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने दिमाग में, मेंटालिटी आप लोगों की, क्योंकि आज की जो जेन जी है ना, आज की जो न्यू जनरेशन है, उनकी सिर्फ मेंटालिटी एक ही यही है कि दुबई, जैसे आप लोगों को इंस्टा की रील में दिख जाता है ना, जो सोशल मीडिया पे होता है, वो हर एक चीज़ सच्चाई नहीं होती है। और हर एक चीज़ मतलब कि झूठा भी नहीं होता है, और हर एक चीज़ सच्चाई भी नहीं होता है। अभी आप फिलहाल, क्योंकि मेरे पीछे मैं आपने लग्जरी एरिया क्यों दिखाया, कि मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, भी ये चीज़ें भी होती हैं दुबई के अंदर। अभी देखो, मैं फिलहाल बाहर खड़ा हूँ। अगर आप लोगों को सपोज करो, अगर आप लोगों को बुर्ज खलीफा के ऊपर जाना है या कहीं पे आगे जाना है, तो आप लोगों को टिकट लेना पड़ेगा। तो ये मतलब ये सच्चाई है थोड़ी सी, कि बाहर से आप लोगों को इंस्टा की रील पे ये दिखाया जाता है कि दुबई ऐसा है, वैसा नहीं है। अभी मैं आप लोगों को जो एक्चुअल में है वो कम टू पॉइंट आता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ ड्यूटी टाइमिंग, ठीक है। जब भी आप लोग दुबई आते हैं ना, तो सबसे जो गंदा मेरे को जो सिस्टम लगा वो है ड्यूटी टाइमिंग। मैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा था। मेरे को जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर है ना, कंपनी ने उसमें 9 घंटे मेरे को लिखा था कि 8 घंटे आपका ड्यूटी रहेगा, 1 घंटे आप लोगों का जो ब्रेक टाइम वगैरह होता है, टोटल 9 घंटे। उसके बाद कंपनी ने मेरे से 12 घंटे काम लिया। जो सबसे गंदा मेरे को जो सिस्टम लगा कि 12 घंटे, क्योंकि अब जब आप लोग नए नए दुबई में आते हैं, ठीक है, और आप लोगों को एक ना दिमाग में ही चीज़ बैठा लेते हैं कि कंपनी में काम करेंगे, 9 घंटे काम करेंगे, 1-2 घंटा मैं जिम करूंगा, 1-2 घंटा ये करूंगा, मतलब अपना पूरा शेड्यूल उसी हिसाब से आप लोग दिमाग में सोच लेते हैं। लेकिन दुबई के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं था। जैसे मैं आया, आते ही कंपनी वालों ने जो ट्रेनिंग वेनिंग कंप्लीट करवाई, उसके बाद कंपनी वालों ने बताया कि आपकी तो 12 घंटे ड्यूटी है। भाई, उसी टाइम मैं थोड़ा शॉक हो गया। अपार्ट फ्रॉम मतलब मैं ड्यूटी को छोड़ दो, लेकिन फिर भी मैंने दुबई के अंदर स्ट्रगल बहुत किया है। क्योंकि जब मैं दुबई को कभी बुरा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैं इंडिया में था, इंडिया में मेरे को शायद 45 से 50 हज़ार रुपये कोई भी नहीं देता होगा। मैं ड्यूरिंग कोविड के टाइम में इधर आया था। कोविड के टाइम में आप लोगों को पता है अपने इंडिया में क्या हालात थे। उस टाइम लोग हाथ मिलाने को, मतलब हाथ मिलाते नहीं थे, एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते थे। तो उस टाइम मैं दुबई आया था, तो दुबई ने उस टाइम मेरे साथ हाथ मिलाया था। मतलब ये है कि उस टाइम मेरे को 45 हज़ार रुपये दुबई ने दिए थे। मैं दुबई को कभी बुरा नहीं बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं ड्यूटी टाइमिंग की बात कर रहा था। ड्यूटी टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, 12 घंटे आ जाती है।
उसके बाद जो सबसे मेन होता है ना सिस्टम, जो हमारा इधर का टाइमिंग शेड्यूल होता है, देखो 12 घंटे आप लोग ड्यूटी करते हो, उसके बाद आप लोग, मेरा जैसे सपोज करें कि अभी डे ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी होता था 6 to 6, मतलब सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, ये तो 12 घंटे मेरा ड्यूटी टाइमिंग है। उसके बाद आप लोगों को 2 घंटे पहले भी उठना पड़ेगा, 4 बजे आप लोगों को उठना पड़ेगा, 5 बजे आप लोगों की जो ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब बस सुपो, ये तो है नहीं है कि आप लोग इधर, आप लोगों के घर के नीचे ही आप लोगों ने काम करना, भाई ऐसा नहीं। अभी दुबई आप लोगों, ये मैं इधर खड़ा हूँ, पीछे एक सिक्योरिटी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये खड़ा है, इसका जो अकोमोडेशन है, कंपनी अकोमोडेशन है, वो कहीं आप लोगों को दूर मिलेगी, मतलब नियर टू, ये नहीं है कि बुर्ज खलीफा में इसको अपार्टमेंट दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब आप लोगों को पता है, फिर रूम से निकलने में भी 1-1.5 घंटा लग जाता है आप लोगों का, सुबह नहाना होता है, खाना भी लेना है भाई हमने, ठीक है, ये तो है नहीं है कि बिना नहाए बिना ब्रश किए मुंह धोए हम लोग चल के उठ पड़ते हैं। तो 2 घंटे मेरे वहाँ पे भी खराब होते थे। उसके बाद 6 बजे हमारी बस लेने आती थी, 7 बजे मतलब हम लोग रूम में पहुँच जाते हैं। सुबह हम 4 बजे उठे हैं और 7 बजे शाम को रूम में पहुँच रहे हैं, मतलब कि 15 घंटे तो यही हो गए, 15 घंटे आप लोगों की ड्यूटी होगी। उसके बाद आप लोगों को घर पे बात भी करनी है, 1-2 घंटा आप लोग उसमें लगा लो, मम्मी पापा गर्लफ्रेंड वाइफ जो भी है, भाई बहन कुछ भी है, यार दोस्त, आप लोगों को पता, वो भी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पे जाके, दुबई जाके हम लाइसेंस वगैरह लेंगे, या जिम का कोई शेड्यूल बना लेता है कि हम वहाँ पे जाके जिम वगैरह करेंगे। तो दोस्तों, ये जो शेड्यूल है ना आप लोगों के, फिर उस टाइम में ना आप लोग क्या कहते हैं, उसके फ्रस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, उस टाइम आप लोगों सोचते हैं यार मैं कहाँ पे फंस गया। तो मैंने टाइम शेड्यूल आप लोगों को, सबसे मेन मेरा यही था कि मेरा जो टाइम शेड्यूल है, उसके कारण था कि मैंने जो दुबई छोड़ा है। और भी 1-2 आगे पॉइंट है, मैं वो भी अभी आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सैलरी पैकेजिंग में बात करता हूँ। देखो दुबई के अंदर जिस टाइम मैं आया था, उस टाइम मेरे को जो सैलरी पैकेज वो काफ़ी अच्छा मिल रहा था, लेकिन अभी के टाइम में ये मेरे को पैसे है ना बहुत कम लग रहे हैं। क्यों? देखो दुबई में हम लोग आते हैं, अभी मेरी कंपनी है, मेरे को 45,000 रुपये दे रही है। उसके बाद आप लोगों के कुछ खर्चे भी होते हैं, खाने पीने के जो खर्चे हैं, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 500 दिरहम चला जाता है खाने पीने में। अगर इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 12-13 हज़ार रुपये आप लोगों के खाने पीने में चले जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने खाने पीने के हो गए, ये तो है नहीं है कि आप लोग, जैसे आप लोगों को कोई डे ऑफ हो गया, छुट्टी आ गई, कि आप लोग रूम में बैठेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना पड़ता है। आप लोगों का इंटरनेट का खर्चा है, जो इंटरनेट का नॉर्मली खर्चा है ना, वो 100-200 दिरहम है। मोस्टली मैं नॉर्मल है 100 दिरहम लगा के चलो, 2400-2500 रुपये आप लोगों के इसमें हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आप लोगों को जो खर्चा है, आप लोगों ने थोड़ा एक्सप्लोर करना है, तो मतलब थोड़ा बहुत वहाँ पे थोड़ी बहुत, अगर आप लोग शॉपिंग छोड़ दो, शॉपिंग अगर आप लोगों ने कुछ नहीं लेना है, या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ग्रोसरी कुछ और भी सामान होते हैं, अंडे ये वो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप मैं उसको ऑल ओवर जो फूड के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। जो उसके बाद मैंने थोड़ा सा आप लोगों को खर्चा बता दिया, ये है कि कर आके ना हमें 20 से 25 हज़ार रुपये बचते हैं। मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता है कि मैं 25 हज़ार रुपये ना आज के टाइम में इंडिया में काम करके मैं बचा सकता हूँ। उसके बाद यार कंपनी मेरी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत गंदी है, सीधी सी मैं बात बताता हूँ। मैं मैनेजमेंट से थोड़ा सा वो होके फ्रस्ट्रेट होके जॉब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इधर ये नहीं है कि मैंने काफ़ी जॉब्स में अप्लाई भी किया है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है। और मैं 25 हज़ार के लिए कब तक आपको लगता है कि आदमी दुबई में सर्वाइव करेगा? और सबसे मेन पता क्या होता है, हम देखो अगर आप लोग इंडिया में काम कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को एक तो ये पता है कि आप लोगों का हर दिन छुट्टी, मतलब वीक में छुट्टी तो आएगा। यहाँ पे अगर आप लोग सिक्योरिटी गार्ड में को काम कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को ये नहीं पता लगेगा कि आपका छुट्टी कब है, क्योंकि शेड्यूल है वो कंपनी वाले बनाते हैं, आपकी मैनेजमेंट बनाती है। तो उसी के हिसाब से ना थोड़ा ये सिस्टम भी रहता है कि बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप जब 15-16 घंटे काम कर रहे हैं और हफ्ते में आप लोगों को एक छुट्टी भी ना मिले, तो आप लोगों को पता है कि आपको जो दिमाग है उसको भी थोड़ा ठीक रखना है, मेंटल मतलब फिजिकल, थोड़ा ये भी करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल थोड़े दिन पहले मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था। नाइट ड्यूटी देखो दोस्तों, आप लोगों को पता, और मेरी ना आंखों पे डार्क सर्कल आ चुके हैं। वो क्यों आए हैं? क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था, मेरे को डे ड्यूटी का मतलब 1% भी नहीं पता था कि डे ड्यूटी में क्या नाइट ड्यूटी में का पता नहीं था, ठीक है। उस टाइम भी मेरे को, अभी दिन में नींद नहीं आती थी, रात को नींद आती है, तो उस टाइम भी थोड़ा दिमाग ना ख़राब हो जाता है। तो उस ये 1-2 रीज़न ये भी है मेरा, ठीक है। जब आप लोगों, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो मेन होती है हमारी फैमिली, ठीक है। अगर आप लोग दुबई में काम कर रहे हैं तो आप लोग एटलीस्ट 2 साल तो आप लोग घर जा नहीं सकते हैं।
ये बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि जब जब नया आदमी आता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा भी होता है, थोड़ा सोचता है कि घर वालों को पैसे भेजे, थोड़ी सेविंग करें। तो 2 साल बाद आप लोग घर जाते हैं 2 महीने के लिए। उस 2 साल में अंदर देखो आप लोगों की किसी ना किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त की शादी, ठीक है, कोई रिश्तेदारी में कोई डेथ भी हो जाती है। मतलब ऐसे जो फंक्शन, दिवाली हो गया, फेस्टिवल हो गया, मतलब ये जो त्योहार फेस्टिवल है ना, ये चीज़ें हम लोग मिस कर देते हैं। तो मेन यही था, मैंने 6 साल इधर लगाए हैं। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे जो स्कूल से लेके अब मेरे साथ पढ़े थे, और तीनों की दोस्तों की शादी हो चुकी है, और मैंने तीनों के तीनों दोस्त की शादी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि मैं दुबई के अंदर था और मैंने छुट्टी भी अप्लाई की थी। छुट्टी जैसे मेरी कंपनी का सिस्टम ये होता है कि आप लोगों को 3 महीने अप्लाई करना पड़ता है। तो भाई अगर सपोज करें बीमारी, डेथ, फेस्टिवल हमें पता है कि ये तारीख, दिवाली या ये मतलब इस तारीख को फिक्स है। शादी किसी की सडनली नहीं होती है, इंगेजमेंट वगैरह कुछ भी है, तो ये चीज़ें सडनली प्लान होती हैं। तो उस टाइम भी मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ, उस टाइम भी मेरा दिमाग हो ऐसा हुआ कि यार मैं कहाँ पे आगे थोड़ा फंस गया। तो दोस्तों मेरी तरफ से तो बस यही था कि मैंने दुबई क्यों छोड़ा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें गलत बोली हैं तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब।